हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। वन शॉट रिवीजन में हम इसको समझेंगे। उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आने वाले हैं उन चीज़ों को हम तैयार करेंगे फॉर द मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम समझते हैं। इसके अंदर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम इसके अंदर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में होता क्या है, उसको पढ़ते हैं मार्केट। तो एक मार्क्स के पर्पज से अगर आप देखते हैं तो मार्केट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मार्केट एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बायर्स होते हैं जिसको खरीदना है एंड सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेच रहे हैं, ठीक है। या इसी को अगर आप बोलते हो तो बायर्स गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, बाय करना है। टेक प्लेस। ये एक फिजिकल मार्केट भी हो सकता है और ये एक वर्चुअल मार्केट भी हो सकता है। अगर आप देखते हो इंटरनेट के फॉर्म में हम देखते हैं। तो अब हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर मैं बात करूँ कि जो नीड्स है, नीड्स और वांट्स में फ़र्क क्या होता है। तो हमारी जो प्रेफरेंस है, जो हमें ज़रूरत है, जैसे एसेंशियल फूड्स हो गए, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, तो ये चीज़ें हमारी क्या है, जो हमारी नीड्स है ना। नीड्स में हमारे पास आ गया जैसे फूड हो गया, हाउस हो गया, एजुकेशन हो गई, है ना, बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो इन चीज़ों को हम बोलेंगे जो हमारे पास नीड्स है। और वांट्स क्या होती हैं, जैसे कोई गैजेट हो गया, लाइक आपको मोबाइल मिल गया, वॉच मिल गया, कोई लैपटॉप मिल गया, कोई वेकेशंस में घूमने जाना है, कोई लग्जरी आइटम चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना, कुछ कॉस्मेटिक्स की रिक्वायरमेंट बता रखी है। तो ये सब चीज़ें हमारी वांट्स हैं, जिसे हम नहीं भी लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बट हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या होती हैं, ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ये हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर बाइसाइकिल है तो आप अगली बार क्या डिमांड करोगे कि हमें वाटर बाइक दिला दीजिए, ठीक है। वाटर बाइक होगी तो किसी को और अच्छी बाइक चाहिए होगी, ठीक है। इसमें कोई स्पोर्ट्स बाइक मांग ली। इसके अलावा वो कार की डिमांड भी कर सकता है ना कि हमें कार चाहिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं 12th के बाद तो बोलते हैं हमें कार की डिमांड भी चाहिए, हमें बड़ी कार भी चाहिए। ये होते हैं हमारे नीड्स एंड वांट्स। नेक्स्ट में आता है हमारे पास रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज वो फैक्टर्स हैं जो यूज कर रहे हैं हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी करंट सर्विसेज जो मिल रही है। तो ये नेचुरल हो जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, कोल हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गए। तो ये सारी चीजें हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज जरूरत क्यों है, हमारी ह्यूमन नीड्स, हमारी वांट्स के लिए, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट, अगर आपको कभी भी कोई प्रोडक्शन करना है, बेसिकली आप मान के चलिए कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, जमीन चाहिए जिसपे मैं एटलीस्ट कोई काम स्टार्ट करना है। सेकंड वन, हमें लेबर चाहिए, लेबर जिसको कोई काम करने के लिए मुझे जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल यहाँ पे आपके पास मनी को बोलते हैं, ठीक है। इन बिजनेस टर्म्स में, इकोनॉमिक्स टर्म्स में अगर हम बात करें, इन कॉमर्स टर्म्स में इसको कैपिटल को बोलते हैं कि वो पैसा जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजी, जिन सब की हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो नेचुरल ह्यूमन में रिसोर्सेज होते हैं, हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा, बस 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बनता है। इट्स कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। 3 मार्क्स का, इसको नोट कर लीजिएगा। कहते हैं जब हम एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर रहे हैं और अदर ऑप्शंस को हमने गिव अप कर दिया, ठीक है। आपको ये यहाँ पे मैं आपको टिक कर देती हूँ, आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। कहते हैं व्हेन वन ऑल्टरनेटिव टू चूज, आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया और अदर ऑप्शन को आपने गिव अप कर दिया, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, आपके पास दो या तीन प्रोडक्ट मान लीजिए, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं, ए से आपने मान लो एप्पल, बी से हम लोगों ने बनाना ले लिया, ठीक है, और सी से आपने कोई भी लॉग कार्ड लिया, कुछ भी लिया। आपने क्या कर दिया, आपने तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट आपको चूज करना है, आपको बेस्ट मन लगा कि मुझे एप्पल चाहिए, ठीक है, तो आप एप्पल ले आए या आपने ले लिया, ठीक है। सेकंड हो सकता है आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है वो बनाना हो सकता है, या फिर हमारा थर्ड प्रायोरिटी हमारी कार्ड हो सकती है। तो जो सेकंड प्रायोरिटी होगी, जो हमने छोड़ा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। अगर दो के एग्जाम्पल में तो जो आपने रिसीव कर लिया वो तो आपके पास आ गया, जो आपने छोड़ा है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। डेफिनेटली बात है, अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा दो चॉइसेस है, आपको ये लेना ये लेना, तो जो आपने ले लिया वो तो आपको मिल गया, बट जो आपने छोड़ दिया वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ तक आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इमेजिन एक फार्मर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है और वो चूज कर रहा है कि इधर वो बार्ले चूज करे या फिर वो वीट को चूज करे, ठीक है। क्योंकि लैंड तो उसके पास इतनी है, तो या तो वो बार्ले की खेती कर सकता है या फिर वो वीट की कर सकता है। वाटर है, लेबर है, फार्मर तो डिसाइड करना है उसे कौन से क्रॉप को प्रोड्यूस करना है। इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको 3 मार्क्स का फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एक हमारे पास पीपीसी कर्व आता है,
तो पीपीसी कर्व को पहले डेफिनेशन से पहले हम इस टेबल से समझते हैं। ठीक है, पीपीसी कर्व में क्या होता है, जब भी हम दो गुड्स बनाते हैं, ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मेरे पास इतना एक पीस ऑफ लैंड है ना। अब डेफिनेटली बात है, इसको मैं एक मान के चलता हूँ कि इसके अंदर 100% किसी चीज़ को कर सकता हूँ। दोनों का चीज़ सेम नहीं होगा, हो सकता है वीट और बार्ली की अगर देखा जाए तो दोनों की खेती में डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन है, मैं 5 कॉम्बिनेशन के साथ काम करूँगी। ठीक है, मैंने बोला ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या किया, मैंने बार्ली किया ही नहीं, मैंने क्या किया, सिर्फ वीट की खेती करी, यानी पूरा 100% मैंने किसको दे दिया, आपके वीट को दे दिया, है ना। इस केस में ही आ गया। केस नंबर 2 में क्या हुआ कि मैंने कुछ परसेंट क्या किया, इसमें से मान लीजिए मैंने 25 के आसपास मान के चलिए, मैंने किसको ले लिया, बी को ले लिया, है ना, बी ले लिया। तो बाकी का जो परसेंटेज है, परसेंटेज में नहीं बोलेंगे, हम उसको ये बोल देते हैं कि जो 90 है, ठीक है, वो हमारा वीट को यूज़ कर लिया। अब इसको हम बाद में बताएंगे कि दोनों का प्रोडक्ट्स को बनाने में हमेशा रिसोर्सेज सेम होते हैं, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम इसको 25-75 नहीं ले रहे। ठीक है, इसको और डिटेल में हम बाद में टॉपिक में बताएंगे। सी हो गया, बार्ले हमने बोल दिया, अब मैंने 50% 50 क्या कर दिया मैंने, मान लो इतना इसका 50 है, इसने 50 बोल दिया, इसको कर दिया 70, मैंने क्या कर दिया, आपकी वीट को। डी कंडीशन में बोला मैंने 75-40 का रेशियो ले लिया, और फोर्थ में मैंने सिर्फ बार्ले ही करी है, मैंने वीट की कोई खेती नहीं करी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी को हम इस कर्व पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने सारे नंबर्स लिख लिए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको इधर वीट लेना है, इधर आपको बार्ली लिया आपने। ठीक है, 20 से 100 ले लिया, 20 से 100। अब बोला कॉम्बिनेशन नंबर ए बताओ, तो कह रहे ए कॉम्बिनेशन पे बार्ले जो है वो हमारा क्या है, 0 है, ये वाला बार्ले है। यहाँ पे आप 0 पे आओगे, लेकिन वीट कितना किया मैंने, 100 किया, तो मेरा ये पॉइंट ए बन गया। पॉइंट बी की अगर मैं बात करती हूँ तो बार्ले मेरा कितना है, 25। मैंने बार्ले पे अगर मैं आई तो मैंने लिया यहाँ से 20 से और 40 के बीच में 30 आएगा, 30 से तो और 30 के बीच में 25 आएगा। 25 पे ये लिया मैंने 90 लिया, तो यहाँ से मैं 90 ले लूँ, ये मेरा पॉइंट बी बन गया, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, थर्ड वन इज सी, 50 और 70, तो मैंने यहाँ से 50 ले लिया, सॉरी यहाँ से मैंने 70 लिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको क्या किया है, यहाँ से मैंने 50 लेना है। कॉन्सेप्ट सी के अंदर अगर मैं देखती हूँ तो बार्ले मेरे को लेना है वो 50 लेना है, आपको यहाँ से ना 50 लेना है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखती हूँ वीट, तो वीट मेरा कितना है, 70 है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आगे जहाँ पे मिल जाएगा, इसको हमने पॉइंट सी बना दिया। पॉइंट डी मेरे पास आ जाता है, बार्ली मेरे पास 75 है। ठीक है, यहाँ मैंने 75 से ले लिया, और यहाँ मैंने क्या लिया है, 40, तो यहाँ से मैंने 40 पे ले लिया, जो पॉइंट आ गया मेरा डी बन गया। लास्ट हमारा ऐसी पॉइंट बन गया ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसकी डेफिनेशन से हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, वो कर्व जहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए हमने, ABCD, किसके गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम सब प्रॉपर रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल है उसको देख रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व बोलते हैं, विच शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड वीट प्रोड्यूस। जहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखाया कि हमने वीट और बार्ले दोनों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको हमने यहाँ पे शो किया। एक सेकंड, थोड़ा सा आपको सुन लीजिए। यहाँ पे हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक को प्रोड्यूस करने के लिए हमने दूसरे को क्या कर दिया, दूसरे प्रोडक्ट को हम लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। वैसे तो इनके 4 से 5 नाम होते हैं, बट अभी हमें जितना भी रखा है उतना ही बढ़ता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आता है इकोनॉमी। तो इसमें बोलते हैं इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी एक अलग वर्ड आ जाता है। इकोनॉमी में बोलते हैं स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन। मान लीजिए कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, कोई भी रीजन है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितना कंज्यूम कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसकी वजह से हमारा फ्लो ऑफ मनी हो रहा है। फ्लो मनी मतलब हमारा पैसा कितना बाहर जा रहा है, फ्लो देखने के लिए मिल रहा है, उसी को हमने इकोनॉमी बोल दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती है, कहते हैं वन हु पार्टिसिपेट इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारे आपके 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी हमें साइड्स में आपके दे रखे हैं, मीनिंग्स वगैरह में दे रखे हैं, सारे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है। इकोनॉमिक एंटिटीज क्या है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कोई भी काम, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट हो गया, कोई एंटरप्राइज हो गया, सारे क्या हो गए आपके इकोनॉमिक एंटिटीज होते हैं। नेक्स्ट डेटा, सबको पता है डेटा क्या होते हैं, डेटा वो डेटा हो जाता है जैसे आपके पास जो भी फैक्ट होता है, जैसे आप लोगों ने कभी सर्च किया, आप गूगल पे सर्च कर रहे हो कितनी पॉपुलेशन इंडिया में, आपने सर्च किया कितने लोग मेल्स है, कितने फीमेल्स है, कितने एजुकेटेड है, कितने कितने परसेंट है, इस तरह का डेटा है।
ये स्टेट्स जो होता है वो पूरा का पूरा डेटा आपको बताता है, कलेक्ट करता है फॉर रेफरेंस और एनालिसिस के बेसिस पे, इसको हम डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सर्वे। सर्वे आप कभी आप लोगों को स्कूल वालों ने कराया होगा कि आप घर घर जाओ और आप इस चीज़ को डिटेल्स में लेकर आओ, ठीक है, या कुछ भी वहाँ पे जाके कलेक्ट करो। तो सर्वे का होता है एक सिस्टमैटिक मेथड होता है जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को, एनालाइज करते हैं अपने इकोनॉमिक कंडीशन एंड बिहेवियर क्या है पॉपुलेशन का, उसके बेसिस पे। ये 4 डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। ये आपका आ जाता है व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील, किस तरीके से आपके इकोनॉमिक्स डील करते हैं उसके बेसिस पर। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ 3-4 वर्ड्स आ गए हैं, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो कुछ प्लीज। ओके, वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से हमें ये स्क्रीन थोड़ा सा हो गई। ओके ना, ओके। तो अब टॉपिक आ जाता है हमारे पास पॉलिसी मेकिंग, कोई भी पॉलिसीज बनाना, ठीक है। सरकार आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गाइड करती है, ठीक है, ऑन टैक्सेशन, टैक्स लगाने पे, वेलफेयर खर्च करने पे, तो प्रॉपर पॉलिसीज बनाती है हमें कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। बिजनेस कंसल्ट होता है, हेल्पिंग करता है फर्म्स को, ठीक है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिसर्च एजुकेशन में क्या होता है, स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स हो जाता है, टीचिंग या अदर्स पे उसमें भी हम देख सकते हैं। फाइनेंस में देखते हैं इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसको फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आ जाएगा एक पॉलिसी वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज क्या होता है, कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन जो अडॉप्ट कर दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडिविजुअल के द्वारा। डिटेल में इसको पूरा चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी चैनल में बता रखा है टॉपिक वाइज, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसके सारे टॉपिक साइज में चैप्टर्स को डाल रखा है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फॉर द स्कैरसिटी, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो पेपर में आता है वो ये आ सकता है, जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहले समझते हैं हमारी वांट्स इच्छाएं अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज मेरे कम ही है। मैंने बोला अगर आपसे बोला आपके पास 1000 रुपये की आपके पास रिसोर्स है, इच्छाएं तो मेरी 10,000 की भी हो सकती है, इच्छाएं तो मेरी लाखों की भी हो सकती है। तो ये मेरे पास क्या है कि रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, ऐसी एक्चुअल में देश में होता है कि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है जितनी हमारी वांट्स है, जिसकी वजह से हमें स्कैरसिटी देखने के लिए मिलती है। अब आपको 1000 रुपये लेके गए हो लेकिन सामान आपको 10,000 तक का भी पसंद आ रहा है, बट लाना आपको 1000 का ही है, तो आपके पास कमी है ना, उस कमी की वजह से आपने चॉइस किया कि मुझे इसी 1000 रुपीज़ में जो मिल जाएगा वो मुझे दे दो। तो इन चॉइस को हम 3 तरीके से बनाते हैं, ये एज अ प्रोड्यूसर के लिए नहीं, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर को वो सॉरी कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर सब कुछ बनाना चाहता है लेकिन सब कुछ नहीं बना सकता, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल जाती है उसके बेसिस पे भी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इकोनॉमी, मैंने आपको बताया वो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केट में चीज़ों को पहुंचाना, ट्रेड हो गया, कंजप्शन जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, है ना, कुछ स्पेसिफिक एरिया में उसको हमने बोलते हैं। तो आ जाता है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हम व्हाट टू प्रोड्यूस को समझेंगे। सबसे पहले एक प्रोड्यूसर ये समझेगा भाई मुझे प्रोड्यूस क्या करना है, मैं क्या बनाऊँ। अगर मान लीजिए कोई क्लोथ की तो शॉप खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे क्लोथ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो उसको ये सोचना है कि मुझे बच्चों की किड्स के बनाने हैं, मुझे बड़े लोगों के बनाने हैं, फिर मुझे फीमेल्स के बनाने हैं, मुझे मेल्स के बनाने हैं, किसी एजेड पर्सन के बनाने हैं, किसी यंग जनरेशन के बनाने हैं। उसके बाद भी इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मुझे पार्टी वेयर भी बनाना है ना, मुझे रेगुलर वेयर भी बनाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि नाइट वेयर होता है ना, तो ये दुनिया भर के ऑप्शन हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई प्रोड्यूसर कंफ्यूज है क्योंकि गुड्स जो आपके पास कर देता है कि जो रिसोर्सेज है वो तो क्या है हमारे पास लिमिटेड है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा और किसके लिए प्रोड्यूस करेगा और कैसे प्रोड्यूस करेगा, यही हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कंसर्न करते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कौन सी क्वांटिटी में, यानी क्या बनाएं, कैसे बनाना चाहिए और हम लोगों की नीड्स को भी फुलफिल करें जो इकोनॉमी में क्या है कुछ गिवन टाइम पे रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि फार्मर है, वो सोच सकता है भाई शुगर केन बनाए, राइस बनाए, ठीक है, सूखा पड़ गया या मिलेट्स पल्सेस वगैरह बनाना है, हाई प्रॉफिट के लिए वो किस तरीके से शुगर बना दे, मिलेट्स बना दे ना, तो काफ़ी है। हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए प्रोडक्ट बनाए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पर्पस, किसके लिए बनाना है। सबसे पहले जो कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं आप इसको ले सकते हो फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट, किस तरीके से वो प्रोड्यूस करेंगे और किस किस को बेनिफिशियल होगा, इंपॉर्टेंट है वो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें हम रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है
उसके पर्पज से देखते हैं। पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, और लोग की जो नीड्स हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा है, इनकम लेवल है, टेस्ट लोगों का अपना होगा, लाइफ स्टाइल लोगों का अलग होगा। तो हमें ये सोचना है हमें कौन से ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए बनाना है ना। हम प्रोडक्ट तो सबके लिए नहीं बना सकते। मान लीजिए एग्जाम्पल आपका दे रखा है, आप इसको लिख सकते हैं। शूज़ जो है वो एक कॉमन प्रोडक्ट है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ हमें प्रोड्यूस करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल के लिए। डिपेंड होता है उनकी नीड्स पे और उनकी परचेजिंग पावर क्या है। जैसे मान लीजिए स्कूल शूज़ हो गया, ऑफिशियल शूज़ हो गया, स्पोर्ट शूज़ हो गया, कैजुअल शूज़ हो गया, शूज़ की वैराइटीज है ना। तो वो किस तरीके के गुड्स हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आता है। थर्ड वन इज द हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करना है। आपको प्रोड्यूस करने के लिए दो तरीके की टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो आपकी लेबर टेक्निक हो जाती है, इसको हम लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। सेकंड वन इसका हमारा कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर लेबर मतलब ज़्यादा लेबर, अगर ज़्यादा लेबर लगेगा तो मशीन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल मैंने आपको बताया पैसा, पैसा बहुत है मेरे पास, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसा है तो मैं मशीनों में ज़्यादा पैसा लगाऊंगी, मैं टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसा लगाऊंगी, बट लेबर में क्या लगाऊंगा, कम लगाऊंगा। तो यह होता है हाउ टू प्रोड्यूस की। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर मस्ट सेलेक्ट द राइट मिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसे बहुत सारी चीज़ चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, तो वो किस चीज़ को यूज़ करेगा, लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा फॉर द प्रोडक्शन। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 3 मार्क्स में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, 3 से 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इकोनॉमी। 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमी हम यहाँ पढ़ेंगे, 3 टाइप्स की हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज द प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड वन इज द हमारे पास मार्केट इकोनॉमी, तो और तीसरी हमारे पास आएगी, ठीक है, सोशल इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम प्लान्ड इकोनॉमी देख लेते हैं शॉर्ट में। प्लान्ड इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्राइस और आपके रिसोर्सेज कौन से एलोकेट करने हैं ये कौन सोचेगा, गवर्नमेंट सोचेगी। डिटरमाइन कौन करेगा, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। तो प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट, जो प्लान कमीशन बनाती है, सारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बनाती है मार्केट में, and what and how much produce will be produced and how they will be made and who will get to use them, ठीक है, कौन इसको यूज करेगा, किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे इसको सोचना है कौन बनाएगा। आप इस तरीके के जो एग्जांपल आपको देखने को मिल जाते हैं प्लान्ड इकोनॉमिक्स के, आपको फॉर्मर सोवियत यूनियन देखने के लिए मिल जाता है, नॉर्थ कोरिया या फिर आपको क्यूबा देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल, आप बोल सकते हो कि सारा जो ऑपरेट करने का काम है, सारा कंट्रोल करने का काम है, वो किसके हाथ में होता है, वो आपका गवर्नमेंट के अंदर होता है। इसको हम प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो किसके हाथ में होती है, आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेंगी, आपको प्राइवेट सेक्टर में हाथ में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी प्राइसेस होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, वो कौन डिटरमाइन करेगा, आपका मार्केट डिटरमाइन करेगा ना। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई हम जो पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो होता है उसका पब्लिक गुड्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाकी चीज़ें हमें कम देखने के लिए मिलेंगी। तो मार्केट में जो भी प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई, ये आपके कीवर्ड है, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपको यूज करना है विद द लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो बहुत कम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। थर्ड हमारे पास आ जाता है कॉल्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे आपको दोनों सेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों सेक्टर्स में हम देखेंगे तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर जहाँ प्राइवेट भी आपका आ गया, गवर्नमेंट। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ये फॉलो होता है, ठीक है। अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो आपको यूएस में, कनाडा में आपको देखने के लिए मिलेगा। मिक्स इकोनॉमी में एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जहाँ पे आपके जो भी रिसोर्स एलोकेट होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर करते हैं, को एग्जिस्ट होता है, जो भी होता है कम्पीट करते हैं मार्केट के अंदर। प्राइवेट प्लेयर्स जो रेगुलेट करते हैं गवर्नमेंट को, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स जो होती है वो मिक्स होती है। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे कंबाइंड फीचर देखने के लिए मिलेगा मार्केट का और प्लान्ड इकोनॉमी का। बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट क्या करते हैं यहाँ पे, रोल इंपॉर्टेंट है दोनों का, है ना। तो इकोनॉमिक चॉइसेस होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, जो भी इनोवेशन होगा वो आपका मिक्स इकोनॉमी में देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें आपके पास आ गया, जैसे एक बार आपका गवर्नमेंट को लगाते हैं, गवर्नमेंट अगर देखते हैं गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि फेयर कंपटीशन रूल और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जाए, जो भी हो ट्रांसपेरेंसी हो। पब्लिक गुड्स की बात कर सकती है ना, लोग पब्लिक जो सरकार अपने गुड्स बना रही है, पार्क वगैरह, ब्रिज वगैरह, रोड वगैरह, वेलफेयर के लिए काम चला रही है। मार्केट में वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, इनोवेशन होता है, कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है जहाँ तो आपका 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है हमारा पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सरकार बना रही है, सिंपल पब्लिक के लिए बना रही है या फिर पब्लिक गुड्स सरकार को बोलते हैं।
एग्जाम्पल हो गया पार्क हो गया, रोड्स हो गया, पुलिस सर्विसेज हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, बेसिक एजुकेशन हो गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल। जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल है हर एक इंडिविजुअल के लिए विदाउट एनीवन बीइंग एक्सक्लूडेड। हम इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो पब्लिक गुड्स होते हैं कुछ पीपल के लिए डज नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम द यूजिंग देम। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास आपको देखने के लिए मिल जाता है, हम इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, हर कोई इसको यूज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा। ओके, यही हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। इसके अंदर अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मुझे आंसर चाहिए होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे जितनी भी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके, एंड बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं इसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।